हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एस टॉपिक्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि समुदाय किसे कहते हैं या समुदाय की परिभाषा क्या है। एकदम सिंपल भाषा में, सिंपल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। व्यक्तियों की अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। कुछ ज़रूरतें जब उनके समाज में पूरी नहीं होती तो लोग आपस में मिलकर एक संगठन बनाते हैं अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो लोगों का ऐसा समूह जो किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए इकट्ठा हुआ हो, उसे हम समुदाय कहते हैं। हम लोग भी अपने आसपास एरिया में या कहीं पे भी देखते हैं कि जैसे कि मान लो कोई पेड़ बचाने के लिए एक संगठन बनाया गया है। वो क्या करते हैं, पेड़ जहाँ भी देखते हैं पेड़ों की कमी है, पेड़ लगाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं कि पेड़ हमें बचाने चाहिए। वो भी क्या है, एक संगठन ही है। उनका निश्चित उद्देश्य क्या है, पेड़ों को बचाना। समुदाय की विशेषता, पहली विशेषता है कि लोगों का समूह को ही हम जो निश्चित उद्देश्य के लिए इकट्ठे होते हैं उनको ही तो हम समुदाय कहते हैं। एक अकेले व्यक्ति को हम समुदाय नहीं कह सकते। और साथ ही साथ इसकी जनसंख्या जो संख्या कितनी होती है मेंबरों की, ये भी निश्चित नहीं की जाती। नंबर 2 है कि संगठन होना ज़रूरी है। उसमें एक नियम होना ज़रूरी है। कुछ जो समुदाय होते हैं कुछ नियमों के तौर पर ही चलाए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति उन नियमों को उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जो है अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। तीसरी विशेषता है कि इच्छुक मेंबरशिप, वॉलंटरी मेंबरशिप। मतलब कि किसी व्यक्ति के ऊपर दबाव नहीं डाला जाता कि तुम इस समुदाय का मेंबर बनो। व्यक्ति अपनी इच्छा से ही किसी समुदाय का मेंबर बनता है। इसीलिए तो अनेक विद्यार्थी, अनेक मजदूर और अध्यापक, इनके हित की रक्षा के लिए बनाए गए अनेक समुदाय होते हैं, लेकिन वह सभी जो है उनके मेंबर नहीं होते। चौथी विशेषता है कि अस्थायी और स्थायी रूप। अस्थायी रूप की जैसे कुछ समुदाय जो होते हैं विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आते हैं, बनाते हैं संगठन, लेकिन उद्देश्य पूर्ति होने के बाद वो समाप्त हो जाते हैं। और कुछ संगठन ऐसे होते हैं जो स्थायी रूप पे हमेशा के लिए रहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे परिवार और राज्य जो है स्थायी संघ है, ये कभी समाप्त नहीं होते। पांचवी और सबसे आखिरी विशेषता ये है कि कानूनी मान्यता, कि जो समुदाय हैं ना उनको भी व्यक्तियों की तरह कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। उनको भी व्यक्तियों की तरह सुरक्षा प्रदान की जाती है। लेकिन जो समुदाय राज्य के हित के विरुद्ध हों और उनकी क्या कहते हैं गलत उद्देश्यों के लिए बनाए गए हों, ऐसे समुदायों को राज्य ख़त्म भी कर सकता है। समुदाय को और थोड़ा गहराई से समझते हुए अब देखेंगे कि समुदाय की किस्में कैसे कितने प्रकार हैं समुदाय के। वैसे तो मैंने अभी आपने हमने पढ़ा कि स्थायी और अस्थायी, कि कुछ समुदाय जो हैं बनते हैं निश्चित उद्देश्यों के लिए और उद्देश्य प्राप्ति के बाद ख़त्म हो जाते हैं, या फिर है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। इसको अस्थायी कहते हैं। और स्थायी तो आपको पता ही है कि राज्य और क्या कहते हैं परिवार हैं। ऐसे ऐसे समुदाय हैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होते। दूसरी किस्म है कि मेंबरशिप के आधार पे। मेंबरशिप के आधार पे दो प्रकार के समुदाय पाए जाते हैं। पहला समुदाय है कि इच्छुक और दूसरा है आवश्यक। इच्छुक समुदाय वह होता है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी समुदाय का मेंबर बनता है। आवश्यक समुदाय वह होता है जिसमें व्यक्ति उसको बनना ही पड़ता है, इम्पॉर्टेंट होता है उसको किसी समुदाय का मेंबर बनना। ऐसे समुदाय कौन से होते हैं, राज्य और क्या कहते हैं परिवार। अब किसी व्यक्ति को राज्य का मेंबर बनना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि राज्य जो है ना उस व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है, बताता है कि हमारे देश का नागरिक, हमारे राज्य का नागरिक है। इसीलिए व्यक्ति को बहुत आवश्यकता होती है कि वो किसी राज्य का मेंबर बने। इसलिए हम इसे आवश्यक समुदाय कहते हैं। तीसरी किस्म है कि प्रभुसत्ता के आधार पर भी समुदाय पाए जाते हैं। प्रभुसत्ता के आधार पर 3 प्रकार के, एक पूरी प्रभुसत्ता संपन्न समुदाय, राज्य इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है क्योंकि उसके पास पूरी प्रभुसत्ता होती है। वह अंदरूनी और बाहरी मामले से पूरा कंट्रोल होता है। दूसरा है अर्ध प्रभुसत्ता वाले समुदाय, जैसे कि कुछ समुदाय जिनको सरकार की तरफ से विशेष अधिकार और शक्तियाँ दी जाए, जैसे कि नगर निगम, पंचायत, जिला परिषद, विश्वविद्यालय आदि। तीसरा है कि प्रभुसत्ताहीन समुदाय, ऐसे समुदाय जिनके पास कोई कानूनी शक्ति प्राप्त ना हो, जैसे कि मनोरंजन क्लब, विद्यार्थी समुदाय, मजदूर समुदाय आदि। इन समुदायों को ना राज्य जब चाहे ख़त्म कर सकता है। क्षेत्र के आधार पर समुदाय होते हैं। क्षेत्र के आधार से 4 प्रकार के समुदाय होते हैं। नंबर 1 स्थानिक समुदाय, कि जो कुछ
कुछ समुदाय होते हैं ना, एक विशेष स्थान पे ही क्या कहते हैं, निश्चित सीमित रहते हैं, उन्हें स्थानिक समुदाय कहते हैं। नंबर 2 पर है प्रादेशिक समुदाय। जो समुदाय सारे देश में नहीं, सिर्फ देश के एक भाग में फैला हो, उसे हम प्रादेशिक समुदाय कहते हैं। जैसे कि पंजाब हरिजन कल्याण समुदाय, पंजाब अध्यापक समुदाय आदि। नंबर 3 है राष्ट्रीय संघ। राष्ट्रीय संघ का प्रसार सारे देश में होता है, जैसे कि भारतीय मजदूर संघ, भारतीय हरिजन कल्याण सभा आदि। नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय संघ। अंतर्राष्ट्रीय संघ सारे संसार में फैले हुए होते हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस आदि, जो हैं ये पूरे संसार में फैले हुए हैं। अब बात आती है एकदम सबसे मेन पॉइंट की, है ना, जो अभी तक जो हमने पढ़े ये अलग अलग आधार पे जो बनते थे समुदाय, लेकिन जो मेन था कि साझे उद्देश्य पे बनते थे, वही है 5वां नंबर भी यही है कि उद्देश्यों के आधार पे समुदाय बनते हैं। वो उद्देश्य कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि धर्म को प्रचार करने या फिर अपने धर्म को बचाने के लिए जो समुदाय बनाए जाते हैं उनको धार्मिक संघ कहते हैं। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए समुदाय बनाए जाते हैं, खेल कूद संघ कहते हैं उसे। समाज में फैली हुई बुराइयों को ख़त्म करने के लिए बहुत से समुदाय बनाए जाते हैं। ऐसे समुदायों को क्या कहते हैं समाज सुधारक संघ। जैसे कि नशाबंदी समुदाय हो गया, दहेज विरोधी समुदाय हो गया। ये क्या करते हैं, इन लोगों का उद्देश्य होता है कि समाज में इन बुराइयों को ख़त्म कर दें और लोगों को समझाते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमारे आसपास भी बहुत से ऐसे समुदाय होते हैं जिनका कुछ उद्देश्य होता है, हम खुद उन्हें देखते हैं और हम भी शायद उनका एक हिस्सा हो सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट में लिखना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें।